अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स है, और वो है फोकस। फोकस फोकस क्या चीज़ है? फोकस के जब हम डिक्शनरी में मायने दिखते हैं या गूगल पे या कहीं पे भी मायने दिखते हैं तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट को फोकस कहा जाता है, या हम कह दें कि इंटेंशन, किसी भी चीज़ की इंटेंशन या आपकी तवज्जो, आपकी जो तवज्जो है उसको फोकस कहा जाता है। तो फोकस बेसिकली हम उस चीज़ को कहते हैं कि जिस पे सेंटर ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी अगर मैं आपको देख रहा हूँ, कैमरे के लेंस के ऊपर फोकस किया हुआ है, तो मेरा आसपास का एरिया ब्लर नज़र आ रहा है, तो ये हमारा है फोकस। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच या कोई भी मैच, वर्ल्ड कप आ रहा हो, आप कैमरे के अंदर या टीवी के अंदर देखेंगे तो जब वो बॉल को फोकस करते हैं तो खिलाड़ी ब्लर नज़र आने लगते हैं, और जब खिलाड़ियों को फोकस करते हैं तो बॉल का थोड़ा सा ब्लरेशन बढ़ जाती है, पब्लिक की ब्लर बढ़ जाती है। तो जिस चीज़ को वो फोकस करते हैं वो चीज़ क्लियर नज़र आने लगती है। तो ये चीज़ है फोकस, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट या सेंटर ऑफ इंटेंशन कहा जाता है। जहाँ पर हम फोकस किए हुए हैं उस चीज़ को फोकस कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसको देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, और कुछ मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। इसको आखिर तक देखिएगा और हम इसको एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखें। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और उसको फोकस के लेवल के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फोकस हमने समझा कि सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है। अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं जो किचन में काम करती हैं, जब आपने देखा होगा कि जब कोई ना कोई पार्टी हो, या किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी हो, या कोई मेहमान आ रहा हो, तो ख़वातीन का रिएक्शन खाना पकाने के अंदर कितना ज़्यादा फोकस से होता है। आप ये चीज़ ला दें, हमें जल्दी जल्दी खाना पकाना है, और सारी तवज्जो खाने की तरफ होती है। कहीं ऐसा ना हो कि खाने में मिस्टेक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खाने में कोई गलती हो जाए, सारा फोकस खाने के ऊपर होता है। तो इसी वजह से उनका जो खाना है बेहतरीन तरीके से तैयार होता है। तो ये चीज़ है, जब आपका फोकस आपका अच्छा होगा किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड के अंदर हो, आर्किटेक्चर के अंदर हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो, या कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, जिसके अंदर भी आपका फोकस अच्छा होगा उसमें आपका बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, आपकी लोग तारीफ़ करें, या अगर आप चाहते हैं कि अपनी फील्ड में आगे से आगे बढ़ें, तो आपको अपना फोकस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। आप लोग नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते होंगे। नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे अक्सर दिखाते हैं कि जब शेर या कोई लायन, टाइगर किसी भी जानवर को शिकार कर रहा होता है, उसका जानवर उस डायरेक्शन में, यानी 100 मील दूर उसका जानवर, उसका जो टारगेट है वो मौजूद है, वो अपने टारगेट को फोकस करता है। जैसे ये टारगेट है उसका, उस टारगेट को उसने फोकस किया दूर से, 100 मील दूर से। जब वो फोकस बनाता है, अपनी टारगेट को देख रहा होता है, और दूसरी साइड पे उसको अगर मक्खी भी बिनबिनाए कान के अंदर, वो यूं झंझट देगा, सिर्फ अपने फोकस पर गौर करेगा। और जब फोकस करते करते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते एकदम जाके अपने टारगेट के ऊपर हमला करता है और कामयाब हो जाता है। तो ये चीज़ जानवरों से हमने सीखी कि अपने फोकस अगर बढ़ाओगे, अपनी कामयाबी हासिल करना चाहते हो, जैसे शेर कामयाब हुआ टारगेट को अचीव करने में, तो इसी तरह हम भी अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। किस तरह कामयाब हो सकते हैं? अपने फोकस को बढ़ा के।
اپنے فوکس کو بڑھا کر ہم اپنی فیلڈ کے اندر آگے سے آگے جا سکتے ہیں اور ڈھیر ساری کامیابیاں سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو میری ایگزامپلس سمجھ میں آئی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی تو کمنٹس باکس میں آنسر دیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر بھی کریے، تاکہ جو نالج میں شیئر کر رہا ہوں وہ اور لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکے، اپنے فوکس پر کام کر ڈھیر ساری کامیابی سمجھ سکیں۔ اسی طرح میں ایک دفعہ میں اپنی بائک کے اوپر ٹریولنگ کر رہا تھا اور مجھے اپنے ٹارگٹ کے اوپر پہنچنا تھا۔ میں چلتا چلا جا رہا ہوں بائک کے اوپر، میرے دماغ کے اندر فوکس ہے کہ مجھے اس ٹارگٹ کے اوپر پہنچنا ہے، لیکن اچانک مجھے ڈفرینٹ خیالات آتے ہیں اور میں ان خیالات میں گھر جاتا ہوں۔ اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ میں اس خیالات میں ہوتے میں اپنی ڈائریکشن کو اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف، مجھے لیفٹ پہ جاتا میں رائٹ پہ ٹرن ہو جاتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ اپنی ڈائریکشن چینج کر لی میں نے۔ جب ڈائریکشن چینج ہوئی مجھے خیال آیا، اڑے مجھے تو پہنچنا تھا اپنی منزل کے اوپر اور میرے پاس صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے اور یہ 15 منٹ کا راستہ رہ گیا۔ تو کیا ہوگا؟ میں واپس پلٹوں گا اور اپنے ٹارگٹ کو فوکس کروں گا اور فوکس کر کے اس ٹارگٹ کو اچیو کروں گا، اپنی منزل پر پہنچوں گا۔ تو یہی چیز ہے، اگر آپ کا فوکس نہیں ہوتا تو آپ غلط ڈائریکشن میں نکل جاتے ہیں۔ آپ کو جانا ہے لیفٹ پہ، آپ رائٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ٹارگٹ کو فوکس کریں گے ٹائم لیمیٹیشن کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فیلڈ کے اندر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیابی عطا کرے اور بہت ساری کامیابی، بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید لیکچرز میں انشاءاللہ ٹاپک کے اوپر، ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹاپکس کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا۔ اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ، تھینک یو۔